मीडिया के माध्यम से और अन्य मीडिया कर्मियों को भी ये बताना चाहता हूँ, ये जितने भी यहाँ युवा साथी हैं, एक भी साथी पैसे से खरीदा हुआ व्यक्ति नहीं है। पैसे का खरीदने का काम सिर्फ मोदी का और योगी का है। कि हमारी जो होर्डिंग फाड़ी जा रही है, तो निश्चित तौर पर माननीय बहन जी की वापसी, प्रदेश की कमान, उत्तर प्रदेश की कमान माननीय बहन जी क्या चंद्रशेखर आजाद जी को अनकंडीशनली बहन जी के पास जाना चाहिए, अनकंडीशनली, और उनकी बात माननी चाहिए अगर वो बहुजन समाज के बारे में सीरियस हैं तो। क्या बहन जी मिल पाएंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ी है ना वो, उम्र में बड़ी हैं, एक्सपीरियंस में बड़ी हैं, कोई इज्जत नहीं चली जाएगी। और उन चंद्रशेखर की बहन जी, चंद्रशेखर जी की, तो चंद्रशेखर तो कह रहे हैं मैं तो मिलना, कह रहे हैं ना, फोन भी कर रहा हूँ, फोन ही कर रहे हैं, बस जाएं ऑफिस के बाहर बैठे। ये बहानेबाजी नहीं, गोलीबाजी नहीं, सब बहुजन समाज की जेन्युइन जितनी बड़ी बड़ी पार्टीज होंगी वो सब खत्म की जाएंगी। और ये बात बहन मायावती जी को और चंद्रशेखर साहब को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। क्यों खत्म की जाएंगी? क्योंकि ये वो कितने भी बुरे हो जाएं ये लोग हमारे वाले, लेकिन वो पूरी तरीके से मानसिक रूप से मनुवादी नहीं हो सकते ना। तो वो किसी भी हालत में कितना भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उनको मारेंगे ही, आज नहीं तो कल मारेंगे मनुवादियों ने। जिस आंदोलनों से निकल के आए वो आंदोलन के लिए सड़क पे आ जाएं, 1 ही मिनट लगेगा, 1 ही मिनट। बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अभी भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उस समय से लेकर आज तक हमारे देश में वोटिंग होती आ रही है। यानी कि दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू है और उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, अपना प्रचार प्रसार करती है। लेकिन दोस्तों, इस बार बहुजन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने वाली, यानी कि दोस्तों अम्बेडकरी विचारधारा पर चलने वाली राजनीतिक पार्टी है, वह है बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, वो काफी अलर्ट हो गई है। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस बार काफी सक्रियता दिखा रही है और बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे बड़े से लेकर छोटा, अपने तन मन धन से अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ धरातल पर काम कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इस बार साफ कह दिया है कि हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन करने वाली बिल्कुल नहीं है और ना ही कोई समझौता करने वाली है, बल्कि हमारा गठबंधन बहुजन समुदाय के लोगों के साथ होने वाला है। तभी से दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लग गया है। बीएसपी चीफ मायावती जी ने पार्टी के अंदर काफी बड़ा बदलाव कर दिया है। इस बार दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी बिहार में और 2027 उत्तर प्रदेश में कुछ अलग करने वाली है, कुछ बड़ा करने वाली है। दोस्तों, बीएसपी चीफ मायावती जी ने आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से राष्ट्रीय संयोजक बनाने का काम बहुत ही सराहनीय किया है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते थे कि बीएसपी अब कमजोर हो गई है, लेकिन दोस्तों अब उनका होश बिल्कुल उड़ गया है और सोचने समझने पर मजबूर है, विवश हो गए हैं। हालांकि दोस्तों, हाथी चाहे बैठ ही क्यों ना जाए, लेकिन गधों के अस्तकबल से काफी ऊंचा होता है। दोस्तों, बैठा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। हाथी पर तमाम तरह के दोहे लिखे गए हैं और हाथी खत्म हो गया है ऐसा। लेकिन आज ये समझ में आया है कि जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान किया है, बैठक हुई है और उस बैठक में जो निर्णय लिया गया है, उसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर एक ऐसा तूफान बरस रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि यह सब कुछ एकदम शांत था और यह बीएसपी का तूफान, यह चारों तरफ नीला समंदर कैसे चाहने लग गया है। दोस्तों, राजनीति में वक्त अहम होता है और वक्त देखकर ही बीएसपी चीफ मायावती जी ने तीर लगाया है। दोस्तों, एक बार आप इस वीडियो क्लिप को देखिए कि हमारी जो होर्डिंग फाड़ी जा रही है, तो निश्चित तौर पर माननीय बहन जी की वापसी, प्रदेश की कमान, उत्तर प्रदेश की कमान माननीय बहन जी क्या मीडिया के माध्यम से और अन्य मीडिया कर्मियों को भी ये बताना चाहता हूँ, ये जितने भी यहाँ युवा साथी हैं, एक भी साथी पैसे से खरीदा हुआ व्यक्ति नहीं है। पैसे का खरीदने का काम सिर्फ मोदी का और योगी का है। तो दोस्तों, देखा आपने कि इस तरीके से लोग उत्साहित हैं और कह भी रहे हैं कि ये कोई पैसा देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में अपने संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर परिनिर्माण दिवस के अवसर पर एक
विशाल रैली का आयोजन करने जा रही है। यह रैली लखनऊ के मान्यवर श्री काशीराम स्मारक स्थल रमाबाई पार्क में सुबह के 8 बजे से शुरू होगी। दोस्तों, इस आयोजन को बीएसपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी और पार्टी की जो सियासी ताकत के प्रदर्शन का एक बड़ा मंच होगा। दोस्तों, रैली का उद्देश्य और महत्व। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस रैली के माध्यम से पार्टी के कैडर में नया जोश भरने वाली है और संगठन को बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन जो 80% पूरा हो चुका है, इस रैली के बाद शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने की योजना है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि इस रैली में 5 से 6 लाख लोग जुड़ेंगे, जो पार्टी की ताकत और जनाधार को दर्शाएंगे। दोस्तों, यह आयोजन तमाम विपक्षी पार्टियों को यह संदेश देने के लिए प्रयास किया है कि बीएसपी 2027 में अकेले अपने दम पर सत्ता में वापसी करने का दम रखती है। दोस्तों, मिशन 2027 की शुरुआत, इस रैली को बीएसपी के मिशन 2027 की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। पार्टी अपने मूल वोट बैंक, खासकर दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय को फिर से एकजुट करने की कोशिश करने में लगी हुई है, जो हाल के वर्षों में कुछ हद तक खिसक गया था। साथ ही साथ दोस्तों, मान्यवर काशीराम जी को श्रद्धांजलि भी देंगे। यह रैली काशीराम जी की पुण्यतिथि को समर्पित है, जिन्होंने 1984 में बीएसपी की स्थापना की थी। दोस्तों, बीएसपी चीफ मायावती जी स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होगी और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगी, जिसमें वह राजनीतिक चुनौतियों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेगी। दोस्तों, बीएसपी चीफ मायावती जी कुछ पूर्व नेताओं को बीएसपी में वापस लाने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है, जैसे कि हाल ही में आकाश आनंद जी के ससुर अशोक सिद्धार्थ जी को फिर से पार्टी में शामिल किया गया है। दोस्तों, बीएसपी 2007 की तरफ पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आने की कोशिश में है, जब उसने दलित ब्राह्मण गठजोड़ के जरिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। यह रैली उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस रैली के जरिए बीएसपी चीफ मायावती जी अपने कोर वोटर्स, विशेष रूप से जाटव समुदाय और अन्य दलित वर्गों को फिर से जोड़ने की कोशिश करेगी। दोस्तों, 9 अक्टूबर 2025 की लखनऊ में रैली बीएसपी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें मायावती जी न केवल मान्यवर काशीराम जी को श्रद्धांजलि देगी, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट करेगी। यह आयोजन बीएसपी की सियासी ताकत, संगठनात्मक ढांचे और जनाधार को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। दोस्तों, देखिए आप, महमूद प्राचा जी ने क्या कहा है। आज भी बहन कुमारी मायावती जी को हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो रोक सकती है। अभी भी देखिए इस वीडियो क्लिप को आप। चंद्रशेखर आजाद जी को अनकंडीशनली बहन जी के पास जाना चाहिए, अनकंडीशनली, और उनकी बात माननी चाहिए अगर वो बहुजन समाज के बारे में सीरियस हैं तो। क्या बहन जी मिल पाएंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ी है ना, वो उम्र में बड़ी हैं, एक्सपीरियंस में बड़ी हैं, कोई इज्जत नहीं चली जाएगी। और उन चंद्रशेखर जी की तो चंद्रशेखर तो कह रहे हैं, मैं तो मिलना कह रहे हैं ना, फोन ही कर रहे हैं, बस जाएं ऑफिस के बाहर बैठे। ये बहानेबाजी नहीं, गोलीबाजी नहीं, सब बहुजन समाज की जिनमें जितनी बड़ी बड़ी पार्टीज होंगी वो सब खत्म की जाएंगी। और ये बात बहन मायावती जी को और चंद्रशेखर साहब को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। क्यों खत्म की जाएंगी? क्योंकि ये वो कितने भी बुरे हो जाएं ये लोग हमारे वाले, लेकिन वो पूरी तरीके से मानसिक रूप से मनुवादी नहीं हो सकते ना, तो वो किसी भी हालत में कितना भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए उनको मारेंगे ही। आज नहीं तो कल मारेंगे मनुवादियों ने। जिस आंदोलनों से निकल के आए वो आंदोलन के लिए सड़क पे आ जाएं, 1 ही मिनट लगेगा, 1 ही मिनट। बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अभी भी। तो दोस्तों, इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।